हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करता हूं। और आज आप लोग के लिए ट्वेल्थ का जो दूसरा चैप्टर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका आपको हम बेस्ट एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। आप इसको देखिए। ट्वेल्थ में आपका ऑब्जेक्टिव किसी तरह के आपके दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। और आपको समरी भी लिखने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपको एकदम बोले ना कि बेहतरीन एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। और इस वीडियो को आप जैसा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हम लोग का जो चैप्टर है, बताए हैं आप लोग, हमने में देखे भी होंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है, माई सेल्फ मतलब होता है खुद या स्वयं। सॉन्ग मतलब होता है गाना, यानी कि खुद का गाना। क्या होता है? खुद का गाना। इसका हिंदी हुआ। और इसे जो लिखा है वह, जो पोएट लिखे हैं उनका नाम है वाल्ट विटमैन। क्या है नाम? वाल्ट विटमैन जी। कौन, किसको? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएट्री को लिखे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किनके बारे में? वाल्ट विटमैन के बारे में। तो देखिएगा, राइटर यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो राइटर है वह है वाल्ट विटमैन। कौन है? वाल्ट विटमैन है। और इनका जो जन्म हुआ है, बॉर्न मतलब जो जन्म हुआ है, वह 1819 न्यूयॉर्क अमेरिका में, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में क्या हुआ है? इनका वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। क्लियर? और आइए, डेड, डेड मतलब होता है निधन। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1892 में अमेरिका में क्या होता है, इनकी मृत्यु हुआ था। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आइए एक बार आगे क्लियर करते हैं। ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत ही क्या थे? गरीब थे। कौन? वाल्ट विटमैन। एंड और वर्क एज अ कारपेंटर बिफोर ही हैज 12 years ओल्ड। मतलब 12 साल से पहले इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम किया था, क्योंकि ये बहुत ही क्या थे? गरीब थे। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। तो बढ़ई के रूप में क्या किए थे इन्होंने? कार्य किए थे। कब? 12 साल से पहले, यानी कि 12 साल से पहले। आइए क्लियर। आइए यहाँ पे, लेटर, बाद में, ही वर्कड ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। बाद में उन्होंने काम किया क्या चीज का? प्रिंटर का, टीचर का और एडिटर का, 12 साल के बाद। ये मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट। ही ऑल्सो सर्व, उन्होंने हमेशा सेवा किया। उन्होंने हमेशा सेवा किया आर्मी हॉस्पिटल। किस हॉस्पिटल में? आर्मी हॉस्पिटल में। ड्यूरिंग द सिविल वार, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय उन्होंने हमेशा क्या किए? आर्मी हॉस्पिटल में क्या किया? अपना सेवा दिए। क्लियर? आई होप कि पूरी तरह दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है इनका हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। इनका महत्वपूर्ण जो काम है, वर्क्स जो है, इनका कौन कौन से है? तो याद रखिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास, ये जो पब्लिक हुआ था, यह हुआ था 1855 में। तो लिप्स ऑफ ग्रास, एक बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, याद रखिएगा। लिप्स ऑफ ग्रास कब हुआ था? 1855 में। एंड ड्रम टैप्स 1866 में। देखिए, हम पूरे किताब का एक्सप्लेनेशन लेकर, मतलब कवि के बारे में नहीं आए हैं। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही लेकर आए हैं। क्लियर? क्योंकि ऐसे उसमें अगर कहिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, तो आपको हम पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। क्लियर? चलिए आइए, आप इसे बताइए कैसा एक्सप्लेनेशन, कि इससे पहले वाले क्लास में आपको पूरा कवि के बारे में एक्सप्लेनेशन किए हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट आगे आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अब पोएट्री के शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, आपको हर एक चीज एक तौर तौर को बता देंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आई मतलब होता है मैं, सेलिब्रेट मतलब होता है खुशियाँ मनाना, और माई सेल्फ मतलब होता है खुद, यानी कि मैं खुद खुशियाँ मनाता हूँ। एंड मतलब और होता है सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद क्या करता हूँ? गाना भी क्या करता हूँ? गाता हूँ। यानी कि आप अपना से मीनिंग कीजिए, मैं खुशियाँ खुद मनाता हूँ और मैं गाना भी खुद गाता हूँ। यानी कि मुझे खुश रहने के लिए, या
खुशी का इजहार करने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर? आप ही बचपन में गुनगुना जाते होंगे, एकदम अकेला में चलते होंगे तो एकदम एकदम पूरा एकदम गाते रहते थे, एकदम अपना झूमते रहते थे। तो वही से तरह कौन आपका वाल्ट विटमन कह रहे हैं, ठीक है। एंड और वाट मतलब यहाँ पे जैसा, यहाँ पे क्या नहीं कि यहाँ पे अर्थ क्या होगा, जैसा। आई शैल एज्यूम, जैसा, और जैसा मैं मानता हूँ, एज्यूम मतलब होता है मानना, क्या होता है, मानना। जैसा मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, वैसा तुम भी मानो। क्या? जैसा मैं मानता हूँ वैसा तुम भी मानो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि एवरी मतलब होता है प्रत्येक, एटम मतलब होता है परमाणु या कण, जिस कण से बिलोंगिंग मतलब बना हुआ है, कौन, मी मतलब मैं, जिस कण से मैं बना हूं उसी कण से तुम बने हुए हो, इसीलिए जैसा मैं सोचता हूं वैसा तुम भी सोचो। क्लियर? आ गई। आई लोफ, लोफ मतलब होता है घूमना, लोफ से लफुआ याद रखिए, लफुआ क्या करता है, घूमता है, तो याद रखिए लोफ। आई लोफ मतलब मैं घूमता हूँ, एंड मतलब और, इनवाइट मतलब ना होता है हो, इनवाइट हमरा कहने मतलब इनवाइट मतलब बुलाना, मतलब इनवाइट मतलब बुलाना, यानी कि मैं घूमता हूँ और बुलाता हूँ, इनवाइट मतलब बुलाता हूँ, माई सोल अपनी आत्मा को। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, मैं घूमता हूँ और मैं अपनी आत्मा को, कहता हूँ आत्मा को बुलाता हूँ। क्लियर? आ गया ये। आई लीन, लीन मतलब होता है ना, होता है नहीं, कहता है कि छोड़ दीजिए बच्चा, लीन है मतलब आराम कर रहा है, ठीक है। तो लीन मतलब कहता है आराम करना। तो आई लीन मैं आराम करता हूँ, एंड और लोफ, फिर क्या होता है, लोफ से लफ, लफ घूमता है, तो मैं आराम करता हूँ और घूमता हूँ। टू एज टू एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों गर्मी की घास, स्पीयर्स मतलब होता है नोक, और ऑब्जर्विंग मतलब होता है गौर से देखना। ठीक है, मतलब कहते हैं यहाँ पे पोएट्री वाल्ट व्हिटमन कहते हैं कि मैं आराम करता हूँ, फिर घूमता हूँ और देखता हूँ गौर से, किसको, नोक को। किस नोक को? गर्मी की सूखी घास की नोक को बहुत ही गौर से क्या करता हूं मैं, देखता हूं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अगला है मेरे प्यारे साथियों, विजुअल है आप लोग को नीचे, हाँ। माई टंग मतलब मेरा जुबा, मतलब जुबान। एवरी एटम प्रत्येक कण से, ऑफ माई ब्लड और मेरा रक्त का हर एक कतरा, फॉर्म्ड बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यहीं की मिट्टी और यहीं की हवा से। मतलब कभी कह रहे हैं कि मेरी जो जुबा है और मेरे जो ब्लड का हर एक कतरा जो है वह क्या हुआ है, बना हुआ है, कहाँ के, यहीं की मिट्टी और यहीं की हवा, कहाँ के, अमेरिका, अमेरिका के ही हवा और अमेरिका के ही मिट्टी से क्या हुआ है, बना हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं मेरे पास साथियों। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला है, फिर देखिए यहाँ पे आइएगा, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मतलब मेरा जन्म मेरे माता पिता से। ये कौन बोल रहे हैं, वाल्ट व्हिटमन बोल रहे हैं कि मेरा जन्म मेरे माता पिता से इसी अमेरिका में हुआ है। बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता का भी जन्म उनके माता पिता से इसी अमेरिका में हुआ है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता का भी जन्म उनके माता पिता से इसी अमेरिका में, यानी कि हम इस अमेरिका के क्या है, ऋणी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग क्या है, हमारा क्या है, ऋणी है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग का है, यहीं पे क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किए हैं। क्लियर? अगला सुनिएगा, अगला है आपका लाइन है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं अब 37 साल का हो गया हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ विगेन, और मेरा जो हेल्थ है वो क्या है, परफेक्ट है, बढ़िया है मेरा। कौन बोल रहे हैं, यह कवि बोल रहे हैं कि वाल्ट व्हिटमन कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ और मैं क्या हूँ, परफेक्ट हूँ। क्लियर? आ गई। होपिंग, होपिंग मतलब होता है आशा करना। होपिंग टू सीज, सीज मतलब होता है रुकना। मैं आशा करता हूँ कि मैं नहीं, नॉट टिल डेथ, यानी कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि नहीं रुकूंगा, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दिया तो मैं नहीं रुकूंगा। कब तक? जब तक मेरी मृत्यु न हो जाएगा तब तक। मतलब कभी कहते हैं कि मैं नहीं रुकूंगा, कब तक? जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए तब तक। किस लिए?
कि अगर कोई भी गलत विचार होगा तो मैं उस पर बोलूंगा, बेहिचक बोलूंगा। ठीक है, यही बोलना है। आगे क्लियर? आगे आइए, आपका और क्लियर हो जाएगा आपका। और आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं क्रिट्स एंड स्कूल्स इन अबियंस, यानी कि बोलते हैं क्रिट्स मतलब होता है धार्मिक मान्यता और स्कूल्स मतलब होता है विचार। ये बोलते हैं कि जितने भी धार्मिक मान्यता है और धार्मिक जो विचार है, जो मानवता में करता है, मानवता में भेदभाव करता है। आज नहीं देखते हैं कि आप फलना कास्ट है, आप चिल्ला कास्ट है, आप फलना जाति से है, तो क्या होता है मानवता में धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब टकराव होता है, एक इंसान एक साथ रह नहीं पाता है। तो वही कहते हैं कि धार्मिक मान्यता और धार्मिक विचार को क्या करो, अबियंस मतलब होता है त्याग देना। तो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी जगह पे जहाँ पे धार्मिक बातें सिखाई जाती हैं, जो तुम्हें मानवता में भेदभाव किया जाता है, मानवता को तोड़ा जाता है, अगर ऐसे जगह पे हो तो उसे तुम त्याग दो, उसे तुम छोड़ दो। क्लियर? यही बोलते हैं कौन? वाल्ट विटमैन जी बोलते हैं। रिटायरिंग बैक मतलब होता है तार पीछे आओ। ए वाइल सफाइस्ड, भले है तुम्हें, सफाइस्ड का मतलब होता है पर्याप्त। भले है तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो धार्मिक विचार है, जो धार्मिक विचार है, चाहे तुम्हारे जो क्या है धार्मिक मान्यता है, ये सब क्या लगा तुम्हें, भले पर्याप्त लग रहा है। एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, भले तुम्हें यह पर्याप्त लग रहा है और तुम इसे भूलना मतलब नहीं पा पाओगे, लेकिन क्या करो, धीरे धीरे से तुम भूलने की कोशिश करो, धीरे धीरे क्या करो, तुम इसको भूल जाओ तुम। ठीक है, भूलने की कोशिश करो। ठीक है, आइए आगे कहते हैं, कभी आई हार्बर फॉर गुड और बैड। ठीक है, कभी कहते हैं कि मैं, हार्बर का मतलब होता है विश्वास करना, कि मैं विश्वास करता हूँ फॉर गुड और बैड, मतलब अच्छा और बुरा दोनों में क्या करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, आगे सुनिएगा, आई परमिट, परमिट मतलब होता है अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति। आप लोग सुने होंगे, जो चेक पोस्ट पर नहीं बोलता है परमिट मिल गया, मतलब अनुमति मिल गया। यह देखिए, देखिए वर्ड रट्टा नहीं मारना है। आप अगर थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन में देखिएगा तो वर्ड क्या होता है, हमारे दैनिक से चलते फिरते मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, यानी कि बोलते हैं कि मैं अनुमति देता हूँ, किसके लिए? बोलने के लिए। स्पीक मतलब बोलने के लिए। किस पर? प्रत्येक गलतियां पर, प्रत्येक जो गलती होगा उसमें क्या करूंगा मैं, बोलने के क्या करूंगा मैं, अनुमति देता हूं। कौन बोल रहे हैं? वाल्ट विटमैन बोल रहे हैं। अगला है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर मतलब होता है प्रकृति, विदाउट मतलब होता है बिना भेदभाव के, चेक कर ले विथ ओरिजिनल एनर्जी, जब जिस प्रकार नेचर जो है, प्रकृति जो है, हमारे साथ कोई भी बिना भेदभाव किए अपनी वास्तविक एनर्जी क्या करते हैं, जब उसको दे रहे हैं, तो हम इंसानों के अंदर भेदभाव क्यों करेंगे? क्या कभी सूरज क्या हम लोगों के साथ भेदभाव करता है? नहीं करता है। क्या धरती हमारे साथ भेदभाव करती है? नहीं करती है। क्या हवाएं करती है? नहीं करती है। तो जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है तो हम इंसानों के बीच भेदभाव क्यों करेंगे? यह जो है वाल्ट विटमैन इस पोएट्री के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरा शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।